प्रथम दृष्टया तो हत्या निश्चित रूप से है और उसके गुप्तांग में एक बांस का टुकड़ा मिला है। इन्हें छूटना नहीं चाहिए, इनका परमानेंट टिकट करना चाहिए, चाहे फांसी हो या चाहे जो भी अल्टरनेटिव होता हो। कल एफएसएल टीम के द्वारा पीओ से जो भी एविडेंस है सर्चिजर और पैकिंग का काम किया गया। डॉग स्क्वाड भी आई थी और इस संबंध में जांच चल रही है। तकनीकी पक्ष पर भी काम हो रहा है। अभी कई लोगों के संदिग्ध लोगों के सीडीआर वगैरह निकाले जा रहे हैं और कांड का उद्भेदन जल्द ही किया जाएगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है? अभी स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं हुआ क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। उसके बाद इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। बच्ची के शव को आप लोगों ने देखा होगा ना सर? ऐसा प्रतीत नहीं जैसे उसमें गुप्त नहीं, ये देखिए, आप किसी भी चीज़ को जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होगा मेडिकल का तो बोलना उचित नहीं होता है। हम लोग जिम्मेवार पद पर हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो हत्या निश्चित रूप से है और उसके गुप्तांग में एक बांस का टुकड़ा मिला है तो उसके साथ क्रूरता की गई है। ये निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया लग सकता है। तो दबे कितने लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है इसमें? एक है या उससे ज़्यादा हो सकता है? अभी इस पर बोलना उचित नहीं है। कुछ नाम भी सामने आ रहे थे सर, कुछ अभी इसका उद्भेदन नहीं करेंगे। क्या इस तरह के लोगों को दुनिया में रहने का अधिकार है? नहीं, क्या इस तरह के लोगों को दुनिया में रहने का अधिकार है? ऐसे हफ्सी दरिंदों को इस दुनिया में रहने का अधिकार है? इस तरह से न्याय मिलना चाहिए कि किसी तरह वो छूटे नहीं, फांसी हो जाए या कुछ ना कुछ योगी मेडल पर फैसला हो, वही होना चाहिए। आपका आप दिल पे अपने हाथ रख के देखिए, आपका दिल भी ये आवाज़ दे रहा होगा कि इस तरह का एक घटना का यही हो। जो जिस तरह से रूप में आता है उसको उसी रूप से जवाब भी मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे कानून पे कहीं न कहीं इतने लूप होल है कि लोग फिर अपराधी छूट जाते हैं, जिसके चलते मनोबल बढ़ता है। इन्हें छूटना नहीं चाहिए, इनका परमानेंट टिकट करना चाहिए, चाहे फांसी हो या चाहे जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हो। बहुत कुछ आपके चैनल के मीडिया में नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ अंदर में है, बोल नहीं सकते। इसका निराकरण होना चाहिए और जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले भी नहीं। डीएसपी साहब से आप बात कर रहे थे उस टाइम, एक यूपी मॉडल की भी आपने जिक्र की थी। अभी भी बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है। यहाँ जितने लोग हैं अगर सबसे पूछेंगे सब यही चाह रहे होंगे न्याय मिले और उसी तरह न्याय मिले जिस तरह से इन लोगों ने किया है उसको उसी तरह से न्याय मिलना भी चाहिए। तो क्या जरूरत पड़ी तो विधानसभा में इस बात को रखेंगे? विधानसभा तो छोटा चीज हो गया और आगे हम लोग दिल्ली तक भी लेके जाएंगे। सदन में भी मामला को उठाना पड़ा उठे। न्याय जब तक नहीं मिलेगा चुप नहीं रहेंगे। उस बच्ची को आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। प्लस ये विशुनगढ़ क्षेत्र जो आम शांति के लिए जाना जाता है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हम लोग गाँव में नहीं हो, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले इस जघन्य अपराध की हम घोर निंदा करते हैं और इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। प्रशासन, सरकार, सबसे पहले तो हम मांग करेंगे कि अविलंब 24 घंटा के अंदर जांच करके गिरफ्तारी हो। दूसरी बात कि आज पूरे राज्य में हम कह सकते हैं, पूरा चाहे राज्य का उच्च प्रशासन हो या जिला या स्थानीय प्रशासन, हर जगह प्रशासन का जो रवैया है, सब जगह बालू कोयला चोरी में प्रशासन लिप्त है और जो आपराधिक घटनाएं जो घट रही हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। ये घटना, इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। ऐसा समाज में संदेश जाना चाहिए कि जो भी अपराधी है उसको ऐसी सज़ा मिले कि कोई समाज का कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह जघन्य अपराध करने से पहले सोचे। चलिए, सबसे पहले तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अविलंब अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, उद्भेदन किया जाए और नहीं तो हम लोग, रामनवमी है अभी, रामनवमी के बाद हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करेंगे। प्रशासन का भय अपराधियों में होना चाहिए। अभी प्रशासन का भय आम आदमी में है। यदि
प्रशासनिक व्यवस्था सही रहता तो कहीं न कहीं इस तरह के अपराध करने से पहले कोई न कोई ज़रूर सोचता। रोज़ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कहीं न कहीं पूरा सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन पूरी तरह से प्रशासनिक मामले में विफल है। अराजकता का माहौल पूरे राज्य में है। कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? देखिए सर, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। अभी तक कोई भी मतलब ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला जो मतलब कातिल तक पकड़ा जाए। और हम लोग प्रशासन से मतलब यही गुहार लगा रहे हैं कि जो भी कातिल है, जो भी इस जघन्य अपराध को मतलब कि इंजाम जो दिया, उसको फांसी का सजा हो। सदर विधायक और बड़कागांव विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए थे पीड़ित परिवार के घर पे, तो क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? सर देखिए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी प्रशासनिक जो जांच होगी उसमें मतलब बहुत बारीकी से जांच करवाएंगे और कातिल को सजा दिलाने का काम करेंगे। यही आश्वासन दे करके गए। और अभी प्रदीप प्रसाद जी आए हुए थे, सदर विधायक। तो लड़की का पिताजी जो है मतलब बच्ची का जो है वो महाराष्ट्र में है, तो उनके द्वारा टिकट भी करवाया गया और वो फ्लाइट से जो है 8 बजे रांची आ जाएंगे। तो उनका अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? अंतिम संस्कार उसका पिताजी को आने के बाद ही होगा, क्योंकि हम लोग तो प्रोग्राम बनाए थे कि कर देना है, लेकिन उनका पिताजी आ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के आप लोग सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि जो दोषी है उस पर क्या नहीं, कानूनी कार्रवाई मेन है, होनी चाहिए? देखिए हम लोग कोई मुआवजे की मांग नहीं है उस तरह, सिर्फ कातिल को पकड़ करके उसका फांसी का सजा हो, बस, और कुछ नहीं। चलिए, देख सकते हैं कि लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो दोषी है उसे पकड़ करके कानूनी तौर पर उसे सजा दिया जाए। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर के कितना मुस्तैद रहते हैं और क्या कुछ निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।